मध्य प्रदेश में हालिया युवा कांग्रेस के चुनावों को लेकर गंभीर विवाद उभरा है, जिससे प्रदेश की राजनीतिक हवा गर्म हो गई है। पार्टी के कुछ जिलाई नेताओं और प्रत्याशियों ने मतदान प्रक्रिया में अनियमितताओं और वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के बाद प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व और स्थानीय कार्यकर्ता दोनों में अंदरूनी असंतोष दिखाई दे रहा है। कई शिकायतें पार्टी के आला नेताओं तक पहुंची हैं और कुछ उम्मीदवारों ने परिणाम की आधिकारिक घोषणा स्थगित रखने का आग्रह किया है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि युवा इकाई के भीतर ये विवाद उस समय और संवेदनशील हो गया है जब राज्य में सामान्य चुनावी माहौल पहले से ही संवेदनशील है, क्योंकि यह युवा मोर्चा भविष्य के नेताओं का आधार है और इसे लेकर छवि पर असर पड़ सकता है। पार्टी नेतृत्व को अब न सिर्फ विवाद सुलझाना है, बल्कि युवा कार्यकर्ताओं का विश्वास भी बहाल करना होगा, ताकि संगठनात्मक अशांति से आम जनमानस का भरोसा प्रभावित न हो। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कई उम्मीदवार सत्यापन और पुनः गणना की मांग कर रहे हैं और मामला अभी भी चल रहा है। पार्टी ने नैतिकता और पारदर्शिता बरकरार रखने का आश्वासन दिया है। राजधानी भोपाल के जेपी शहर के प्रमुख अस्पताल के नए भवन का निर्माण लगभग पूरा हो गया है और यह लगभग 26 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ बताया जा रहा है, परंतु आधिकारिक हैंडओवर और संचालन संबंधी मंजूरी न मिलने के कारण पूरी तरह से शिफ्ट नहीं किया जा सका। अस्पताल प्रबंधन और निर्माण एजेंसी के बीच तकनीकी एवं रिकॉर्डिंग दस्तावेजों को लेकर मतभेद सामने आए हैं, जिससे मरीजों के लिए सुविधाओं के पूर्ण उपयोग में देरी हो रही है। स्थानीय अधिकारियों ने आंशिक शिफ्टिंग तथा उपकरणों की कमी के संकेत दिए हैं, पर मरीजों और उनके परिजनों में असमंजस बना हुआ है कि नई सुविधाएं कब उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि किसी भी नई इमारत या भवन को खोलने से पहले सुरक्षा, चिकित्सा उपकरणों की कार्यक्षमता और स्टाफिंग की पूर्ण जांच आवश्यक है। इन प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही सैद्धांतिक रूप से भवन का उद्घाटन किया जा सकेगा। इस देरी का सीधा असर उन मरीजों पर पड़ सकता है जिनका इलाज वर्तमान ओवरलोडेड वार्डों में चल रहा है। इसलिए प्रशासन ने समन्वय तेज कर दिया है और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है। स्थानीय अखबारों की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि डिप्टी सीएम और कलेक्टर ने मौके का निरीक्षण भी किया। इंदौर के एक 400 केवी सबस्टेशन परिसर में आज तेंदुआ दिखाई देने से वहां के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जाल लगाकर और ट्रैंक्विलाइजर निषेधगोल तकनीकों का उपयोग कर तेंदुए को सुरक्षित रूप से पकड़कर निकटवर्ती वन क्षेत्र में छोड़ दिया। स्टेशन के कर्मचारियों ने बताया कि अचानक सुबह के वक्त तेंदुआ स्टेशन परिसर में घुस आया, जिससे कुछ कर्मचारी अकारण भयभीत हुए और काम बाधित हुआ। इस तरह के घटनाक्रम शहर और जंगल के सीमावर्ती क्षेत्रों में अक्सर होते रहे हैं, जहां इंसानी बस्ती और वन्यजीवों के आवास के बीच सीमाएं मिलती हैं। वन विभाग के अनुसार ऐसे मामलों में तत्काल जागरूकता, स्थानीय लोगों का संयम और वन अधिकारियों को सूचित करना सबसे प्रभावी कदम होता है, ताकि किसी भी तरह की हिंसक प्रतिक्रिया से बचा जा सके और जानवर तथा मनुष्य दोनों सुरक्षित रहें। अधिकारी ये भी कहते हैं कि बस्ती के पास कचरा प्रबंधन और पशु आहार स्रोतों का प्रबंधन बेहतर किया जाना चाहिए, ताकि वन्यजीव मानव आवास की तरफ आकर्षित ना हो। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हालिया दिनों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं चिंता का कारण बनी हुई है। एक हालिया मामले में 22 वर्षीय महिला पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला हुआ और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है। इस हमले ने सुरक्षा इंतजामों, सार्वजनिक स्थानों की निगरानी तथा भीड़ प्रवण इलाकों में सीसीटीवी और सतर्कता बढ़ाने की आवश्यकता पर बहस शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की गहनता से जांच की जा रही है तथा सीसीटीवी और मोबाइल फुटप्रिंट की पड़ताल जारी है। इस घटनाक्रम ने महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा ढांचों पर व्यापक तौर पर सवाल उठाए हैं। नागरिक समाज का दबाव बढ़ा है कि सरकार और स्थानीय प्रशासन त्वरित बदलाव लाकर पीड़ितों के पक्ष में मजबूत कार्रवाई करे और सुरक्षा की गारंटी दे। हालिया जांचों में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में रोके गए अवैध शिकार और ब्लैकबक मांस की बरामदगी के बाद एक बड़े ट्रॉफी हंटिंग सिंडिकेट के होने के संकेत मिले हैं। प्रारंभिक पूछताछ और जांच में ये बात सामने आई है कि सिंडिकेट में कई जिले और कुछ नेटवर्क शामिल हैं जो अवैध शिकार को व्यवस्थित तरीके से अंजाम देते थे और कुछ मामलों में समृद्ध ग्राहकों और गोल्फ या राइफल क्लबों से जुड़े सूत्रों तक भी कड़ियां मिली। वाइल्ड लाइफ अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार के जाल को तोड़ने के लिए व्यापक क्रॉस डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन और मनी ट्रेल की पड़ताल आवश्यक होगी।
राज्य में वन्य जीव संरक्षण कानूनों के उल्लंघन के मामलों में अब कड़ी कार्यवाही की जा रही है और ऐसे अपराधों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक प्रवर्तन की सिफारिशें भी उठ रही हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों ने यह भी बताया कि जांच में संभावित अंतर्राज्यीय कनेक्शन की झलक मिली है, इसलिए राष्ट्रीय व वन्य जीव सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल की बात कही जा रही है। खंडवा जिले में दिन दहाड़े एक व्यापारी से बदमाशों ने पुलिस के भेष में वारदात को अंजाम दिया और सोने के चैन व नकदी लूटकर फरार हुए। घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और परिवहन मार्गों की पड़ताल तेज कर दी है और इलाके में जांच पड़ताल जारी है। इस तरह के मामलों ने आम जनता में भय पैदा कर दिया है, क्योंकि अपराधियों द्वारा पुलिस का वेश धारण कर हमलावरों की शिनाख्त करना कठिन रहता है और विश्वासघात की भावना पनपती है। पुलिस अधीक्षक ने जनता से शांत रहने की अपील की और कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए हर संसाधन उपयोग में लाया जाएगा। स्थानीय व्यापारिक समुदाय ने इस मामले पर सुरक्षा बढ़ाने और पैदल मार्गों तथा बाजारों में निगरानी बढ़ाने की मांग उठाई है। इस घटना की जांच में फोरेंसिक और तकनीकी टीमों को भी जोड़ा गया है, ताकि शीघ्र ही आरोपियों की पहचान हो सके। इंदौर यातायात पुलिस ने पिछले 24 घंटों के भीतर शहर में नियमों का उल्लंघन करने वाले ई-रिक्शाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 44 ई-रिक्शा जब्त किए और 10 चालकों पर जुर्माने लगाए। कार्रवाई नो एंट्री नियमों, पार्किंग उल्लंघन तथा चालक अनुमतियों के अभाव में की गई। ट्रैफिक विभाग का कहना है कि इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य सड़कों पर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना है, जिससे यातायात व्यवस्था में सुधार और सड़क सुरक्षा बढ़े। शहर में बढ़ती आवाजाही और ई-रिक्शा जैसी माइक्रो मोबिलिटी सेवाओं के कारण यातायात नियमों का सही पालन अत्यावश्यक हो गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का लगातार उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध और कड़ी कार्रवाइयां की जाएंगी और अवैध ई-रिक्शा संचालकों के नेटवर्क पर नजर रखी जाएगी। स्थानीय व्यापारिक संघों और नागरिकों ने इस कदम का स्वागत किया, पर साथ ही प्रदर्शित किया कि वैकल्पिक पॉलिसी जैसे रिवॉर्ड या लाइसेंसिंग सुधार पर भी विचार होना चाहिए। अंतिमा उपचुनाव को लेकर स्थानीय मीडिया में तेज चर्चा है। उम्मीदवारों की फाइलों और क्षेत्रीय समीकरणों ने इस सीट को खास राजनीतिक महत्व दे दिया है। विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक स्थानीय नेता और प्रमुख प्रत्याशी सक्रिय कैंपेन चला रहे हैं और जनता के मुद्दे सड़कों, पानी, नौकरी तथा स्थानीय सेवाएं चुनावी बहस का केंद्र बने हुए हैं। पार्टियों के स्थानीय संगठन जातिगत समीकरणों और क्षेत्रीय नेताओं के प्रभाव का विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि अगला नतीजा किस तरह से प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर पर असर डाले, इस पर रणनीति तय हो सके। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस उपचुनाव में किस्म किस्म की गठबंधन रणनीतियां और प्रत्याशियों की लोकप्रियता निर्णायक कारक बन सकती हैं, जिससे राजनीतिक दलों के लिए ये सीट महत्व रखती है। चुनाव से पहले क्षेत्रीय सर्वे और मतदाता रुझानों पर नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हालिया सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति राज्य की आत्मा है और सरकार इनके विकास के लिए समर्पित है। उन्होंने जनजातीय विकास के लिए एनजीओ और राज्य सरकार के बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया तथा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संरक्षण के साथ साथ मूलभूत सेवाओं तक पहुंच तेज करने पर जोर दिया। इसके साथ ही जनजातीय इलाकों के लिए विशेष योजनाओं, शिक्षा सहायता और स्वास्थ्य सेवा विस्तार की बात भी की गई। इस प्रकार के बयानों से ये संकेत मिलता है कि सरकार जनजातीय समुदायों के कल्याण को प्राथमिकता देना चाहती है, परंतु नागरिक समूह और विश्लेषक इस पर उन नीतियों के प्रभाव और अमल की निगरानी करने की मांग भी करते हैं। जनजातीय विकास योजनाओं के लिए पारदर्शी बजट, स्थानीय भागीदारी और सतत निगरानी को सुनिश्चित करना प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी होगी। चुनाव आयोग के एसआईआर स्पेशल समरी रिवीजन के तहत मध्य प्रदेश में व्यापक मतदाता सूची सत्यापन अभियान चल रहा है, जिसमें राज्य के करोड़ों मतदाताओं की जानकारी दर्ज और जांची जा रही है। ब्लूटूथ बूस्टेड टीमों द्वारा घर घर जाकर वोटरों की पहचान और विवरण पुष्टिकरण किया जा रहा है। ये प्रक्रिया 65,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारियों के जरिए संचालित की जा रही है और ड्राफ्ट रूल्स जल्द प्रकाशित किए जाएंगे, जिन पर दावे आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, ताकि भविष्य के चुनावों में अनियमितता की गुंजाइश कम हो। समय सारणी के अनुसार ड्राफ्ट रूल्स के प्रकाशन और आपत्तियों की सुनवाई की तय तारीखें भी घोषित की जा चुकी हैं। ये प्रक्रिया नागरिकों के लिए अपने वोटर विवरण की जांच का अवसर है और विशेष रूप से प्रवासी व इलेक्टोरल विसंगतियों को ठीक करने का एक जरिया भी।
मध्य प्रदेश के बाजारों और व्यापारिक समुदाय ने हालिया चुनावी माहौल में कारोबारी नीतियों के अनिश्चित होने के कारण सतर्कता बरती है। निवेशक और छोटे उद्यमी निर्णय लेने में नरमी दिखा रहे हैं और बड़े पैमाने पर नई योजनाओं को चुनावों के बाद परखने की रणनीति अपना रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय संस्थानों ने स्टॉक और नकदी प्रवाह को नियंत्रित रखने के उपाय अपनाए हैं ताकि किसी भी तरह की तात्कालिक गिरावट से बचा जा सके। व्यापारी संघों का कहना है कि नतीजों के बाद सरकार की आर्थिक नीति स्पष्ट होने पर ही निवेश और विस्तार योजनाएं फिर से गति पकड़ेंगी। ऐसे समय में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में छोटे बदलाव भी मांग पूर्ति चक्र को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए समूहों ने सरकार से आर्थिक स्थिरता और स्पष्ट नीतिगत संकेत देने का आग्रह किया है। आगामी मतगणना और सुरक्षा कारणों से राज्य के परिवहन विभाग ने रेलवे और सड़क मार्गों पर विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। मतदान सामग्री, ईवीएम और स्टाफ के सुचारू आवागमन के लिए रूटों का पूर्व नियोजन किया जा रहा है तथा संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने कहा है कि किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए कंटिंजेंसी प्लान तैयार हैं और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बसें व वाहन तैनात किए जाएंगे। वोटिंग एवं मतगणना के वक्त लॉजिस्टिक विफलता से किसी भी तरह के संचालन में बाधा न आए, यही प्राथमिकता रखी जा रही है। इसके साथ ही अफवाहों और भीड़ नियंत्रण के लिए स्थानीय अधिकारी जनता से संयम की अपील कर रहे हैं ताकि सुचारू प्रशासनिक कार्य सुनिश्चित रहे। चुनावी गतिविधियों के मद्देनजर राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं जिला अस्पतालों ने इमरजेंसी किट्स, अतिरिक्त स्टाफ तथा मोबाइल मेडिकल टीमों की व्यवस्था को सशक्त किया है। भीड़ और कतारों को ध्यान में रखते हुए मोबाइल मेडिकल वैन एवं त्वरित आपातकालीन सेवाएं तैयार रखी जा रही हैं ताकि किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया की जा सके। इसके अलावा टीकाकरण और नियमित स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बाधित न होने देने के लिए समन्वय का विशेष ध्यान रखा गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि वे चुनाव संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन जिला प्रशासन के साथ समन्वय में करेंगे ताकि आम जनता को किसी प्रकार की कमी महसूस न हो। कई शहरी निकायों और नगर पालिकाओं में चुनावी नारे और घोषणाएं मुख्य धारा में पानी की आपूर्ति, सड़कों की मरम्मत और कचरा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहीं। नगर पालिका प्रतिनिधियों और प्रत्याशियों ने वादा किया कि परिणामों के बाद इन मूलभूत सुविधाओं में तेजी लाई जाएगी। नगरवासी उम्मीद कर रहे हैं कि चुनावी वादे धरातल पर उतरें, विशेषकर वर्षा सीजन के बाद बिगड़ी सड़कों और पानी की दिक्कतों के समाधान शीघ्रता से हों। स्थानीय नागरिक समितियों ने कहा है कि पारदर्शी योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन से ही इन वादों पर भरोसा किया जा सकेगा। इसलिए जनसमिति निगरानी और जवाबदेही की मांग कर रही है। प्रदेश के शैक्षिक संस्थानों में मतदाता जागरूकता सत्र, पैनल चर्चाएं और लोकतंत्र संबंधी व्याख्यान आयोजित किए जा रहे हैं। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संगठनों ने चुनावी मुद्दों पर बहस कर युवाओं को मतदान के महत्व के प्रति जागृत करने का काम किया है। शैक्षिक संस्थानों ने यह भी कहा है कि विद्यार्थी लोकतंत्र के सक्रिय सदस्य हैं और उन्हें सूचना संपन्न निर्णय लेने के लिए तथ्यात्मक जानकारी प्रदान की जानी चाहिए, न कि अफवाहों पर आधारित। इससे युवा वर्ग में राजनीतिक भागीदारी और मतदान के प्रति जिम्मेदारी बढ़ने की उम्मीद है। शिक्षक और अकादमिक भी छात्रों को स्वतंत्र और तटस्थ विश्लेषण के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि वे भविष्य में सूचित मतदाता बने। चुनावी माहौल को देखते हुए प्रदेश के कुछ संवेदनशील जिलों में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है और समुदायों के साथ तालमेल कर शांति बनाए रखने पर जोर दिया है। पिछले चुनावी दौरों के अनुभवों से स्कूल, बाजार और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय लागू किए जा रहे हैं। पुलिस का संदेश सामान्यतः यही है कि जनता अफवाहों पर ध्यान न दे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल नजदीकी स्टेशन या हेल्पलाइन पर दें। प्रशासन का उद्देश्य चुनाव प्रक्रियाओं को शांतिपूर्ण बनाए रखना और किसी भी संभावित अनियमितता पर शीघ्र कार्रवाई करना है। राज्य के कुछ जिलों में पहले से नियोजित लोक उत्सव, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को चुनावी सुरक्षा व प्राथमिकताओं के मद्देनजर या तो संशोधित कर दिया गया या स्थगित किया गया। आयोजक ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी सार्वजनिक इवेंट से सांप्रदायिक तनाव या असुविधा ना पैदा हो और प्रतिभागियों की सुरक्षा बनी रहे। वहीं कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए कार्यक्रमों के पुनर्निर्धारण और वैकल्पिक तारीखों के प्रस्ताव भी शासन प्रशासन के साथ साझा किए जा रहे हैं
ताकि प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का असर कम से कम हो। छोटे उद्योग और स्थानीय व्यापारियों ने चुनावी माहौल के कारण परिचालन व माल तस्करी शेड्यूल में समायोजन किए हैं। कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने स्टाफिंग और परिवहन योजनाओं को बदलकर चुनाव के दौरान संभावित देरी या सुरक्षा कारणों से समय सारणी बदल ली है। व्यापारी संगठन सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि चुनावी दिनों में भी रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधियां सुचारू रहें और आवश्यक सेवाओं के लिए विशेष निर्देश जारी किए जाएं। इस तरह के समायोजन से व्यापारियों को अल्पकालिक व्यवधान हो सकते हैं, पर व्यापक आर्थिक प्रभाव न पड़े, इसलिए संयोजित उपायों पर चर्चा चल रही है। राज्य में चुनावी दौर के दौरान मीडिया हाउस और प्रशासन लगातार आग्रह कर रहे हैं कि जनता आधिकारिक स्रोतों पर ही विश्वास करे और सोशल मीडिया पर बिना सत्यापन वाले स्टेटस साझा ना करें। कई मीडिया आउटलेट्स ने विशेष सत्यापन टीमों के साथ फेक न्यूज का मुकाबला तेज किया है और अफवाहें फैलने पर तत्काल स्पष्टीकरण जारी कर रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी नागरिकों को आधिकारिक नोटिस और चुनाव आयोग की सूचनाओं को मानने का संदेश दिया गया है, ताकि शांतिप्रिय माहौल बना रहे और अनावश्यक तनाव उत्पन्न न हो। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में चुनावी गतिविधियों, मतदाता सूची सत्यापन और प्रशासनिक तैयारियों ने एक सक्रिय लोकतांत्रिक प्रक्रिया का संदेश दिया है। चाहे मतदाता जागरूकता हो, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की सजगता हो या सुरक्षा व लॉजिस्टिक्स की व्यवस्थाएं, ये सभी संकेत करते हैं कि राज्य चुनावी दौर को शांति और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराना चाहता है। हालांकि कुछ घटनाओं जैसे अपराध, स्थानीय विवाद और प्रशासनिक देरी ने चुनौतियां पेश की हैं, पर शासन, प्रशासन और नागरिक समाज मिलकर इन मुद्दों का समाधान करने पर जोर दे रहे हैं। अब निगाहें आगे आने वाले फैसलों और सरकारी नीतियों पर टिकी हैं, जो चुनावों के बाद वास्तविक धरातलीय असर दिखाएंगी।